नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि एक ठोकर किसी को सबक सिखाने के लिए काफी होता है और ठोकर लगना भी जरूरी होता है। बीजेपी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में ठोकर लगा है और खासकर राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी आई है, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए इतना काफी है। जो बीजेपी पिछले एक दशक में अहंकार का शिकार हो गई थी, उसे 2024 में राजस्थान की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। क्योंकि बीजेपी को उम्मीद तो यही थी कि इस बार भी बीजेपी 25 की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा कुछ काम नहीं आया और महज 14 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। राजस्थान में बीजेपी की इस हार ने अब बीजेपी को इतना डरा दिया है कि अब ये एक्टिव मोड में आ गए हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, उनमें आत्मविश्वास भरने, उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए हर दिन पार्टी कार्यालय में अब 2-2 घंटे की जन सुनवाई शुरू होने जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां पर हर रोज आएंगे। ये जन सुनवाई हर रोज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में की जाएगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी भी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार जनता की सरकार है। प्रदेश की जनता में यह संदेश है कि आम जन की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद बेहद गंभीर हैं। इसलिए प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही उन्होंने तुरंत सभी विभागों की बैठक को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर देश की जनता ने भरोसा किया और तीसरी बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। शपथ ग्रहण के साथ ही केंद्र की राजग सरकार बिना देर किए एक गति और अंत्योदय का भाव लेकर जनता की सेवा में जुट चुकी है। बीजेपी नेता भले ही इस अफरा तफरी को कुछ और नाम दें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता में काम ना होने की नाराजगी बनी हुई है। इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई सीटों पर कम वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गई है और कार्यकर्ता भी नाराज हो गए हैं। इसलिए अब उन्हें मनाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। वैसे सच पूछिए तो सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि अब तो आरएसएस की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। पहले तो मोहन भागवत ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा था। ठीक उसके बाद अब आरएसएस के ही इंद्रेश कुमार ने अब बीजेपी पर तंज कसा है और उन्हें अहंकारी तक बता दिया है। आइए पहले आपको उन्हें सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते।
तो सुना आपने किस तरह से मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसा है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी को अहंकार भारी पड़ा है और बीजेपी को पता चल गया है कि अंदर खाने कार्यकर्ता नाराज भी हुए हैं, इसलिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।